हो गई क्लास 11th? खूब की मस्ती, जैसे तैसे हो गया। अब 12th की बारी है। 12th में पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, कि इसे भी जैसे तैसे काट देनी है? पढ़ना है ना? यस यस यस, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो स्टार्टिंग से ही ना अपना माइंडसेट बना करके रखता है कि इस बार कॉमर्स में तो फोड़ने वाले हैं हम, मज़ा आने वाला है, हम ही फोड़ेंगे कॉमर्स में, सबसे अलग नाम बनाएंगे। और दूसरा होता है कि अभी तो बहुत टाइम है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तब पढ़ेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। दो तरह के माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अच्छा ये बताओ मैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लगता है अकाउंट्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट है? कमेंट करके बताना, हार्ड और इजी, फेवरेट, क्या लगता है? ठीक है, फेवरेट, हार्ड, इजी, बोरिंग। अरे कैसे भाई, बोरिंग कैसे लगने लगा? देखो सब्जेक्ट तो एक ही है, सेम सब्जेक्ट है सबके लिए भी। कॉमर्स में आपको ये मेन सब्जेक्ट है बेटा, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ बच्चों ने कमेंट करा कि सर हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है। देखो सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है, जिस दिन तुम अपना माइंड सेट ठीक कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारा ये फेवरेट बन जाएगा। इसके अलावा तुम्हें मज़ा नहीं आएगा किसी सब्जेक्ट में, ये इतना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट है। और क्लास 12th में अगर आपको लाने हैं परसेंटेज, कुछ नाम कमाने हैं कॉमर्स में, तो बेटा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, मैं स्वराज सर, वेलकम टू सृजन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजी बोर्ड के सिलेबस के बारे में। क्लास 12th में पूरा रोड मैप दूंगा, जिससे हमारी पढ़ाई जो है ना आगे कंटिन्यू बहुत अच्छे से स्मूथली फंक्शन करेगा और स्मूथली चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए हमें। तो अकाउंटेंसी में ना सबसे बेसिक चीज़ बताऊं तो ये दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है मेजरली। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए में आपका आ जाता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो से कौन कौन से चैप्टर निकल करके आते हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है ना, इसमें पहला चैप्टर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स, दूसरा होता है गुडविल, तीसरा चैप्टर है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तीसरा हो गया। और आपका ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, फिफ्थ चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, सिक्स चैप्टर है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए आगे कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड फॉर फीचर की बात करेंगे हम लोग वहाँ पे। बहुत मज़ेदार होने वाला है, एंड तक देखना और साथ में बने रहना। डेली एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर से जितने भी ना मज़ेदार टॉपिक्स होंगे ना, एक स्टोरी टेलिंग में पढ़ाएंगे हम आपको। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा ना बोरिंग तब लगता है जब हमें सिर्फ अकाउंट्स में फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, बोर्ड पे समझा करके टीचर्स चले जाते हैं। लेकिन नहीं, हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मज़ेदार बिजनेस के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं। देखना कैसे, बस बने रहना हमारे साथ। चलो, दूसरा चैप्टर है कि अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर एंड इशूज। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर एंड रिडम्पशन। ठीक है, और बधाई हो, रुकिए ज़रा यहीं पे रुकिए। बधाई हो, बधाई इसलिए हो कि आपका जो ये चैप्टर है ना अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर रिडम्पशन, ये चैप्टर आपका नहीं आने वाला है। ये चैप्टर 2025 के सिलेबस में कट गया है। मैंने आपको बताया, मैंने इसको इसलिए लिखवाया था कि आपके पुराने वाले बुक में होंगे, तो इसको कट कर देना है। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर रिडम्पशन ये चैप्टर नहीं आएंगे, कट हो गए हैं। ठीक है, बस आपको दो ही चैप्टर पढ़ने हैं,
कितना मज़ेदार है। और उसमें जो सब टॉपिक्स होंगे ना वो भी इंटरेस्टिंग है। आज से ही आपको अकाउंट्स में मजे आने लगेगा, आज से ना अकाउंट्स में प्यार होने लगेगा। कमेंट करके बता देना सर वी आर रेडी फॉर अकाउंटेंसी। फिर आगे देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है, इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए इनके टॉपिक्स भी देखते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बेटा ये देखो आपके जो चैप्टर्स है ना, पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। दूसरा है अकाउंटिंग रेशियो। एक चैप्टर इसमें भी है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बधाई हो, यहाँ पे भी ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे भी ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो पार्ट बी में समझ में आ गया कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो एक चीज और समझो कि यहाँ पे ना पार्ट बी ऑप्शनल हो जाते हैं। ऑप्शनल 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 मतलब क्या हो गया सर? या तो आप पार्ट बी के क्वेश्चंस कीजिए या फिर आप कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन कीजिए। ये मजेदार हो जाता है बच्चों के लिए। चलिए सर ये तो समझ में आ गया, हमें चैप्टर हम समझ गए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मार्क्स की भी, वेटेज की भी। तो पार्टनरशिप फॉर्म्स जो है ना, पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ से 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ना बेटा 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सारे चैप्टर से लेकर के। ये जो चैप्टर दिख रहे हैं ना आपको, ये चैप्टर, इन्हीं चैप्टर से आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की। तो यहाँ से 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहा है ना, ये 2 चैप्टर, यहाँ से 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इनका टोटल वेटेज कितने हो गए? 60 मार्क्स। अकेला ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप 60 मार्क्स कवर कर लोगे। कितना इजी है, बहुत इजी है यार, मजेदार है, मजा आएगा। बस पढ़ते जाओ, भाई पे भरोसा रखो, सर पे भरोसा रखो, पूरा एंड तक पढ़ाऊंगा और टॉपर यहीं से बनेगा, कहीं और से नहीं। पढ़ लो तुम चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे सृजन एकेडमी से, यहीं से बनोगे टॉपर। अब आगे देखो, पार्ट बी जो है ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से वेटेज कितने आ रहे हैं? 12 मार्क्स के, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स, ठीक। और कंप्यूटर सेक्शन से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मीन्स या तो आप इस वाले चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन, या फिर इस टॉपिक को पढ़ करके जाइए। यही आपका 12th का सिलेबस है, यही पढ़ने हैं हमें। और यहाँ पे डे 1 से लेकर के पूरे चैप्टर्स खत्म करने तक हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग बने रहना हमारे साथ, और आप उन सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो क्लास 11th जैसे तैसे पढ़ लिए, लेकिन क्लास 12th में ना कॉमर्स में एक नाम बनाना चाहते हैं। सबके जुबान पे होना चाहिए कि कॉमर्स लिया है यार, कॉमर्स इतना इजी है क्या? मजेदार है। अकाउंटेंसी में फोड़ देना इस बार 2026-27 बैच। इतना मजेदार पढ़ाई करना है ना, डे 1 से पढ़ना है। चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डे 1 से पढ़ो, मजा आ जाएगा। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, विश्वास हम पे रखो, भरोसा हम पे करो, और जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना बस उसको पढ़ते जाओ। थैंक यू, जय हिंद।